Welcome to Astro Pedagogies. Today we will learn about नवमसा. फिर से मैं एक नवमसा के ऊपर ही आज हम लोग पढ़ेंगे. नवमसा जो होता है, जो नवमसा से हम पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्या था ना, नवमसा कैसे बनाया जाता है, नवमसा से कैसे ट्रांजिट को देखा जाता है, ट्रांजिट से नवमसा को कैसे देखा जाता है, इस तरह से हम लोग देखे थे. आज जो हम लोग करेंगे कैसे नवमसा, जैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल D1 देखेंगे. जो बर्थ चार्ट, नेटिव का जो बर्थ चार्ट है वो फर्स्ट हम देखेंगे. उसके बाद अगर कोई प्लैनेट का स्ट्रेंथ देखना, नवमसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर वी बर्थ चार्ट देखने के बाद ही हम लोग नवमसा के देखना ही होता है, क्योंकि विदाउट नवमसा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेरी वेल. तो आज जो है ना, आज जो नवमसा से कैसे पंच महाभूत तत्व को कनेक्ट किया जाता है एवं मेनी एग्जाम्पल चार्ट्स अब आज है, उसको हम लोग आज अभी अध्ययन भी करेंगे. उसके मतलब उसके साथ साथ हम लोग ये जान पाएंगे कैसे नवमसा कनेक्टेड होता है. जैसे पहले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, जो नवमसा हम लोग जो यूज़ करते हैं, नवमसा जो यूज़ करते हैं ना, दोनों काम के लिए यूज़ करते हैं. एक है क्या, जो एनी प्लैनेट का, कोई भी प्लैनेट अगर हो, उसका जो स्ट्रेंथ है, जनरल जो बलाबल होता है, उसको जो देखा जाता है, उसके लिए नवमसा यूज़ करते हैं हम लोग. और अनदर जो थिंग्स है, मैरिज, विवाह जो बोला जाता है, जो हम लोगों को जो मैरिज का जो रोल होता है, जैसे कैसे मैरिज रहेगा, मैरिज कैसे साथ मिलेगा स्पाउस का, कोई प्रॉब्लम का कौन सा तरफ से आएगा, ये सब मैरिज भी हम लोग, मैरिज का टाइप किस तरह से हम लोग होगा, इस तरह से नवमसा से हम लोग जान पाते हैं. इसी जैसे जो हम आज जो बात करेंगे वो बलाबल के ऊपर ही बात करेंगे. जैसे कोई भी प्लैनेट अगर हम लोग देखें, जो D1 अर्थात बर्थ चार्ट में नेटिव जो बर्थ होता है, जब उसको मैं पहले वीडियो में है कि कैसे नेटिव का बर्थ चार्ट बनाया जाता है, वो सब है मेरे वीडियो में, आप लोग देख लेंगे. तो उसमें जब कोई प्लैनेट अगर देखा जाए, कोई प्लैनेट बर्थ चार्ट में डेबिलेटेड पॉइंट में बैठे हैं, तो वो असल में कोई डेबिलेटेड है कि उसके स्ट्रेंथ कैसे है, वो हम देख पाएंगे नवमसे के थ्रू. ये तो यही आज के इसके बात करेंगे. उसके बाद और एक पंच महाभूत तत्व कैसे कनेक्ट होता है नवमसा से, और वही मेन है. जैसे कोई नक्षत्र है, कोई भी बर्थ चार्ट में, कोई भी जोडियाक जो साइन होता है, एनी साइन के अंदर जो 3 नक्षत्र होता है, 1 नक्षत्र इस 4 पद, और अलग नक्षत्र होता है उसके भी 4 पद रहता है, और एक नक्षत्र का जो टोटल जो 9 पद जो रहते हैं, वो जो उसके अंदर जो जैसे डिवीजन होता है, वो कैसे पंचमहाभूत तत्व से कनेक्टेड होता है, वो आज हम लोग जानेंगे. तो मैंने जो रोल ऑफ नवमसा, जनरल बलाबल एंड मैरिज के लिखा हुआ है, एवं एक पॉइंट करके लिखा हुआ है जो साम्य नवमसा होता है. जो साम्य नवमसा क्या होता है मैं एक दिखाया हूँ, और क्रूर नवमसा, ये दोनों चीज़ देखना होगा. और जो तीन जो तत्व होता है ना, पंचमहाभूत थ्योरी, उसके ऊपर आज का वीडियो है. अब अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे कैसे कनेक्ट होता है हम लोग को, कैसे साम्य नवमसा, कूर नवमसा, कूर अंश, साम्य अंश कैसे काम करता है नवमसा के अंदर, उसके थ्रू आप लोग जान पाएंगे जो कैसे प्लैनेट का स्ट्रेंथ देखा जाता है, कैसे प्रेडिक्ट कर पाता है हम लोग. मैंने ये जो स्किन लिया हूँ, इसके अंदर देखिए जो 1 लिखा है वो एरिस, कालपुरुष का एरिस सन में, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों चार्ट ही लिया हूँ. और उसके अंदर ये भी लिखा हूँ कैसे कौन सा क्रूर नवमसा है. जैसे मार्स का जो घर होता है जो एरिस, एंड स्कॉर्पियो जो होता है वो क्रूर नवमसा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मार्स, सैटर्न, राहु, शान, ऐसा क्रूड प्लैनेट बोला जाता है. तो इसमें हम जो स्टार मार्क करके दिखाया हूँ, जो साम्य नवमसा का जो इसके अलावा जो मार्स का घर, शान का जो लियो साइन, कैप्रिकॉर्न एंड कुंभो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो साइन होता है, ये सब क्रूड जो प्लैनेट का जो घर होता है वो क्रूड नवमसा होता है. इसका अलावा जो
वेनस का जो घर होता है जैसे टॉरस एंड लिब्रा, जैसे कैंसर साइन, जैसे जेमिनी एंड वार्गो साइन, जैसे जुपिटर का मीन एंड पाइसेस, ये सब जो प्लैनेट का जो साइन होता है ना, ये जुपिटर जो ये सब साइन जो होता है, जो राशि होता है, ये सब राशि होता है साम्य प्लैनेट का जो राशि होता है उसको साम्य राशि बोला जाता है। और क्रूड प्लैनेट का जो राशि होता है उसको क्रूड प्लैनेट, क्रूड नवांशा बोला जाता है। ये देखना होता है, अगर बर्थ चार्ट तो आप देख लिए, सब कुछ देख लिए, इसके बाद जब आप नवांशा देखेंगे, नवांशा में देखना होगा कि कौन सा प्लैनेट कौन सा नवांशा में कौन सा क्रूड अंश में गया कि साम्य या अंश में गया। अगर साम्य अंश में ज़्यादा प्लैनेट जाए तो ये बोला जाता है कि हम लोगों को जो गॉड का जो एनी वर्क थ्रू गॉड बाय ईज बोला जाता है, इजीली हो जाता है। अगर क्रूड नवांशा में जाए, क्रूड नवांशा में जाए, उसके साथ साथ उस प्लैनेट को और क्रूड प्लैनेट भी देख ले, राहु केतु एक्सिस में भी आ जाए नवांशा में, तब बोला जाता है वो जो भाव उसको जो लॉर्ड का जो बर्थ चार्ट में जो भाव होता है ना, उसका जो जिससे जैसे सेकेंड भाव से हम लोग धन भाव देखा जाता है, थर्ड भाव से हम लोगों को जैसे ब्रदर को देखा जाता है, फोर्थ से जैसे मदर को देखा जाता है। जिसका लॉर्ड अफेक्टेड होगा नवांशा में, क्रूड नवांशा में जाएगा, मेनी एप्लीकेशन रहेगा, तब देखा जाएगा क्या ना, जो उसको उस जो कनेक्टेड जो भाव का जो कारकत्व है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। यही काम है नवांशा में, जो साम्य अंश और क्रूड अंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इस तरह से देखें, जैसे धन भाव का लॉर्ड अगर क्रूड अंश में गया है, उसके मेलिफिक भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया, इसमें अब देखा जाएगा कि धन भाव में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, धन भाव जैसे हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग साम्य अंश और क्रूड अंश नवांशा से हम लोग जान पाएंगे प्लैनेट का कौन सा भाव हम लोगों के लिए अच्छा है। वो चार्ट का कोई भी नेटिव का चार्ट क्या, जैसे बर्थ चार्ट होता है, उसमें कितना कैसे काम आएगा, ये देख पाएंगे हम लोग। एक बात, उसके बाद जो चीज़, जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट इधर लिया है, विराट कोहली का चार्ट लिया है। विराट कोहली, अगर कोई भी गूगल से आप लोग ये डेट ऑफ बर्थ निकाल करके कोई भी ऐप से आप लोग नवांशा भी जान पाएंगे और उसके साथ बर्थ चार्ट भी देख पाएंगे। तो आप लोग जब देखेंगे तब देखेंगे जैसे विराट कोहली का मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा साम्य नवांशा में जाएगा प्लैनेट, उससे क्या होगा ना, उसमें उसका लाइफ, उसका बाय गॉड उसका सब काम ही अच्छा से हो जाएगा, इजीली होगा उसका जीवन लाइफ में प्रोग्रेस रहेगा। जैसे देखिए विराट कोहली का जो, जैसे हम नवांशा चार्ट मैंने इधर लिया हूँ, तो उसमें देखा जाए तो जैसे उसका नवांशा में लग्न है जेमिनी लग्न, टॉरस साइन, जैसे मैंने बोला साम्य नवांशा है, उसमें सैटर्न एंड वेनस बैठे हैं। एंड जैसे 12 साइन स्पाइसेस, उसमें जुपिटर राहु एंड सन बैठे हैं। भार्गो साइन में केतु बैठे हैं। इसमें देखा जाए कम 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट क्या है ना, साम्य अंश में गया है। तो हम लोग जानते हैं जो विराट कोहली हम लोगों का जो इंडियन कैप्टन है क्रिकेट टीम का, तो इसमें उसका आप लोग जान पाएंगे। इस तरह से एग्जाम्पल चार्ट से आप लोग समझ पाएंगे कैसे साम्य नवांशा से अच्छा होता है। उसके बाद देखिए और एक जो थ्योरी मैंने आज लिया है, वो थ्योरी है पंच महाभूत थ्योरी, महाभूत तत्व। जो हम लोगों को जो पंच महाभूत होता है, जो जल, आकाश, अग्नि, वायु एंड पृथ्वी, जैसे हम लोगों को पृथ्वी, जैसे हम लोग ऑल जगत जैसे इससे सृष्टि है, हम लोगों को शरीर, हम लोगों का बॉडी भी उससे सृष्टि होता है। वो इसीलिए बोला जाता है यत् तत् ब्रह्मांड। वो इस तरह से यत् पिंड तत् ब्रह्मांड इस तरह से बोला जाता है। हम लोगों को जो जोडियाक साइन है ना, उसमें ओनली 4 तत्व का साइन होता है, आकाश तत्व को नहीं होता है। जो 4 तत्व का वाला इसमें जो राशि जैसे होता है, तो इसमें देखा जाए जितने ज़्यादा जिस तत्व में प्लैनेट जाएगा उसमें उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है। उस तरह से देखा जाए तो जैसे अग्नि नवांशा, जैसे बोला जाए अग्नि नवांशा कौन सा होता है, हम लोग जानते हैं जो 159 अर्थात एरिस साइन, लियो साइन एंड सेजिटेरियस साइन अग्नि तत्व का राशि है। पृथ्वी तत्व नवांशा जैसे बोला जाता है 2, 6, 10 अर्थात जैसे होता है टॉरस, भार्गो एंड कैप्रिकॉर्न,
पृथ्वी तत्व नवांश है, अगर वो होता है, अगर अग्नि तत्व नवांश में ज़्यादा प्लैनेट जाए उसको होता है सम्मान के सूचक होता है, एंड पृथ्वी तत्व नवांश में ज़्यादा जाए तो प्लैनेट भौतिक सुखों के लिए वो शुभ होता है, उसमें मेटेरियलिस्टिक गेन ज़्यादा होता है। इन वायु तत्व नवांश जो होता है ना 3, 7 एंड 11 कालपुरुष चार्ट का 3 मतलब जेमिनी साइन, 7 मतलब लिब्रा एंड 11 मतलब एक्वेरियस। अगर इसमें ज़्यादा प्लैनेट जाए तो उसमें इंटेलिजेंसी, उसके पर्सन का इंटेलिजेंसी ज़्यादा होता है और बुद्धि के लिए अच्छा होता है। जल तत्व जो बोला जाता है, जल तत्व जो बोला जाता है, जैसे कैंसर साइन उसको बोला जाता है, जल तत्व जो बोला जाता है, जल जो 4, 8 एंड 12 जो जल तत्व का प्लैनेट साइन बोला जाता है, जैसे कैंसर 4 कालपुरुष का 4 साइन एंड 8 साइन स्कॉर्पियो एंड 12 साइंस इज पाइसेस। इसमें अगर ज़्यादा प्लैनेट जाए नवम में तो अब क्या होता है ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होता है, उसका जो स्पिरिचुअलिटी, ऑस्पिशियस फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप इसमें देखा जाता है। इसमें मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, जैसे अग्नि नवंसा ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट, अर्थ एलिमेंट नवंसा ऑस्पिशियस फॉर मटेरियल प्लेजर्स, एयर नवंसा गुड फॉर इंटेलिजेंस, वाटर नवंसा ऑस्पिशियस फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप। इस तरह से हम लोग अगर देखें नवंसा को तो आप लोग समझ पाएंगे, जो एक ही नज़र में आप लोग देख लेंगे जो प्लैनेट कौन सा नवंसा कौन सा साइन में गया, तो उससे आप लोगों का मतलब मालूम हो जाएगा कौन सा नवंसा में गया, तो उसमें आप लोग जान पाएंगे जो नेटिव का ध्यान किधर है, ज़्यादा सम्मान उसको लाइफ में क्या गेन ज़्यादा होगा, सम्मान ज़्यादा होगा कि भौतिक सुख, जैसे मेटेरियलिस्टिक जो गेन होता है, जो पैसा वेल्थ लैंड ये सब का जो चीज़ ज़्यादा होगा, कि इंटेलिजेंसी ज़्यादा होगा, क्या कौन सा होगा, इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है, फिर से और एक आप लोगों को समझ देने के लिए वो चार्ट लिया हूँ मैं, वो इसमें दिखा रही हूँ जो 159 जैसे रेड एरो देकर मैंने दिया हूँ, उसका जो फायरी नवंसा है, उसको अग्नि तत्व नवंसा अग्नि तत्व बोला जाता है। 2, 6 एंड 10 ग्रीन कलर का एरो जो है वो होता है आपका टॉरस, भार्गो एंड कैप्रिकॉर्न। उसमें पृथ्वी तत्व, उसमें ज़्यादा प्लैनेट आने से उसको पृथ्वी तत्व आर्दी तत्व वाला नवंसा आप बोलेंगे। और हम लोग नहीं, पाराशर ऋषि सबसे ही हम लोग सीखे हैं, वो जो सीखे है वही आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। एंड 3, 7 एंड 11 जो पिंक कलर का जो एरो देकर मैंने दिया हूँ, उसको जो 3 इज जेमिनी, 7 इज लिब्रा एंड 11 इज एक्वेरियस। इसको बोला जाता है जो आपको बोला जाता है जो इसमें इस तत्व में जो एयरी तत्व वाला जो साइन, इसमें अगर प्लैनेट ज़्यादा आ जाए तो इसमें आप लोग देख पाएंगे पर्सन इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है। और जो बाकी जो बच्चा जो 4, 8 एंड 12, जो 4 इज कैंसर, 8 इज स्कॉर्पियन, 12 इज स्पाइसेस, इसमें ज़्यादा प्लैनेट होने से उसमें स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा सब लोगों को समझाने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिया हूँ। उसके बाद हम लोगों को जो दादा सौरभ गांगुली उसके चार्ट लिया हूँ, गूगल से ही लिया हूँ, उसके डेट ऑफ बर्थ से आप लोग भी ले सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऐप से आप लोग चार्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आप नवंसा भी निकाल लीजिए, तो आप देख पाएंगे उसका जो नवंसा में जो लग्न आया, लिब्रा आया। देखिए मैं एरो देकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, लिब्रा साइन में मार्स है, आप लोग जानते हैं उसके नवंसा में लग्न में ही उसका मार्स है, आप लोग जानते हैं उसको जो भी मिला सब स्पोर्ट्स से ही मिला है, तो इससे भी कनेक्ट आप लोग जानते हैं। मार्स जो होता है जो खेला करेज स्पोर्ट्स, इससे कनेक्ट होता है। देखिए मार्स है उधर, और जुपिटर भी है, जेमिनी साइन में जुपिटर है। और देखिए उसको और एक चीज़ तो अब तो जानते ही है, उसकी इंटेलिजेंसी भी सोच का जो क्षमता वो बहुत ज़्यादा है। उसके साथ आप लोग ये भी उसको जो फेम मिला, और उसको जो हम लोग को जो जो कैप्टन है हम लोग को इंडियन क्रिकेट टीम का, उसको अगर हम लोग ये फेम नहीं होता तो ये इस तरह का वर्ल्ड फेमस नहीं हो पाता है। देखिए उसका फेम के लिए क्या है ना, जब 159 जो सम्मान सूचक बोला गया था, एरिस साइन एंड 5th साइन एंड 9th साइन, इसमें देखिए 1 में सन एंड मून, सन आप लोग जानते ही है, सन एक्सॉल्टेड होता है हम लोग के एरिस साइन में, और इसमें देखिए नवंसा में भी एक्सॉल्टेड है। तो हम लोग जब प्लैनेट का स्ट्रेंथ देखता है तो ये तो देखते ही है जो इसका शान का जो शान, जैसे रॉयल गवर्नमेंट
एमनकी फेम उसका बहुत अच्छा है। इसमें सन एंड मून बैठे हैं, वेनस बैठे हैं लियो साइन में, एंड 9 में देखिए मरकरी, अर्थात 9 मतलब सेजिटेरियस में 9 मरकरी है ज़्यादा। जैसे देखिए 4th प्लैनेट, जैसे सन मून वेनस एंड मरकरी 4th प्लैनेट इन जैसे अग्नि तत्व नवमसा में गया है। इससे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो पर्सन का सम्मान और वर्ल्ड फेमस बना दिया है। ये सब आप लोग एग्जाम्पल चार्ट से अगर सभी पूरा वीडियो आप लोग देख लें, और मेरा आगे वाला जो वीडियो है उस कैसे नवमसा को बनाना जाता है, ये इससे आप लोगों को नवमसा का ज्ञान हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके बाद जो मैंने चार्ट लिया एक जस्ट बोझाने के लिए, उसका ही सौरभ गांगुली के चार्ट के वो बोझाने के लिए लिया हूँ, समझाने के लिए। जैसे एरीज 1 इज एरीज, 5 इज लियो, 9 इज सेजिटेरियस, गिव्स पावर, फेम, एंड 3 इज जेमिनी, 7 लिब्रा, 11 एक्वेरियस, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड अनदर चार्ट मैंने लिया हूँ स्वामी विवेकानंद जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जो लिया हूँ। अब लोग सभी लोग जानते हैं दिस पर्सन इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज़ ऑल्सो फेमस इन ऑल वर्ल्ड। देखिए इसका जो नवमसा में जो लग्न आया, आप लोगों को अगर चाहते हैं तो मिल जाएगा आपका, गूगल से आप डेट ऑफ बर्थ निकल लीजिए, उसके बाद कोई भी ऐप से आप लोग ये बर्थ डिटेल्स डाल के नवमसा चार्ट आप जब लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें आप देख पाएंगे जो क्या है ना, उसका जो नवमसा का जो लग्न आया, जो आया जल तत्व वाला लग्न आया, लग्न में ही जुपिटर है। मैंने पहले ही बोला, आप लोग देख लीजिएगा, जो 4, 8 एंड 12 अर्थात 4 इज कैंसर, 8 इज स्कॉर्पियो एंड 12 इज पाइसेस। जो इसमें जब ज़्यादा प्लैनेट रहेगा, जैसे जुपिटर जैसे आकाश तत्व एक प्लैनेट, वो क्या है ना, जुपिटर एक अग्नि तत्व राशि का जो जुपिटर जो होता है स्पिरिचुअलिटी जो देता है, जल तत्व में वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी 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 मोर। एंड उसके बाद आप लोग ये भी देखिए, जो पर्सन का जो शान इस अग्नि तत्व में है, एंड मरकरी भी अग्नि तत्व में है, तो उस पर्सन को भी क्या स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उसको वर्ल्ड फेमस भी बना दिया है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आप लोग पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कैसे नवमसा को देखा जाता है। उसके बाद मैंने और एक चार्ट लिया हूँ, और उसमें जस्ट कंपेयर करने के लिए आप लोगों को जस्ट सटीक समझ देने के लिए। जैसे देखिए, मैंने लता जी का भी चार्ट लिया हूँ, आशा जी का भी चार्ट लिया हूँ, दोनों ही फेमस, उसका जो दोनों ही ज़्यादा प्लैनेट आप लोग देख लीजिए, सामो नवमसा में ज़्यादा गया है, लता जी का भी गया है, आशा जी का भी गया है। बट लता जी का क्या है ना, उसका देखिए जो एरीज साइन में स्थान बैठे हैं, जो उसको ज़्यादा पुरस्कार, जैसे गवर्नमेंट से ज़्यादा पुरस्कार जैसे उसको ज़्यादा मिला है, उतना ज़्यादा आशा जी को नहीं मिला है। जस्ट कंपेयर करने के लिए, एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए, ये जो रूल पंचो महाभूत तत्व का जो रूल कैसे ज़्यादा काम करता है, आप लोग थ्रू नवमसा आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखिए, सबसे पहले साम्य नवमसा, क्रूर नवमसा देखिए, उससे वो सबसे पहले उसको अगर देख लीजिए, उससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा जो चार्ट का जो नेटिव का जो बर्थ चार्ट है, उसमें किसका प्रॉमिस ज़्यादा है। उसके बाद आप लोग ये रूल लगाइए पंचमहाभूत तत्व का, इससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा पर्सन कोई भी नेटिव कौन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कौन तरफ जाने से अच्छा रहेगा, उसका अंदर कितना कौन सा ज्ञान ज़्यादा रहेगा, वो भगवान से लेकर आए हैं, कौन तरफ जाने से उसका अच्छा रहेगा, ये आप लोग जान पाएगा। तो आज जो मैंने जो लिया हूँ, आप लोगों को एक बार फुल समाप्त करके मैं बोलना चाहती हूँ, उसके आप लोगों का स्टडी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, साम्य राशि में जो यदि 6 से अधिक ग्रह हो तो कुंडली बलवान होता है, यदि क्रूर राशि में 6 से अधिक ग्रह हो तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाई और संघर्ष में जाना होता है। मैंने एक रूल इसमें दिया। उसके बाद जो रूल बोला हूँ पंचमहाभूत तत्व थ्योरी, उसमें बोला हूँ जो अग्नि नवंश सम्मान के सूचक है, पृथ्वी तत्व नवंश भौतिक सुखों के लिए शुभ है, एंड वायु नवंश बुद्धि के जैसे इंटेलिजेंट के लिए अच्छा होता है, एंड जल तत्व नवंश इज गुड फॉर ऑस्पिशियस फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप। मैं इस तरह से आज का जो वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत नया अच्छा चीज़ लेकर आऊँगा। आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कैसे
होता है, आप लोगों का स्टडी में अच्छा रहेगा, हेल्प रहेगा। नमस्कार।